आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। बाकी सारे देश का किसान जो अपनी फसल को बहुत कम दाम पे बेचता है, तो ये धोखा है। बच्चा बच्चा जुड़ेगा साहब, बच्चा बच्चा जुड़ेगा और सभी की आवाज़ यही है। अब की बार राहुल गांधी नहीं, मोदी नहीं हो रहा, ये सिर्फ गोदी मीडिया दिखा रहा है और उसके अलावा कहीं मोदी नहीं है। और राहुल जी के नेतृत्व में 26 पार्टियों का जो गठन हुआ है उसी की सरकार बनेगी और राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सरकार ने लिखित में वायदा जो किया, इसके बावजूद 1.5 साल बीत जाने के बाद उनमें से कुछ भी जो प्रॉमिस किया था लागू नहीं किया। ये जो G20 जो बनाई है मोदी 20 थी और चुनाव अभियान था। ये सबसे बड़ी डिमांड किसान की इस देश की है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको एक लीगल गारंटी बनाया जाए, और उसी जो सबसे बड़ी मांग थी उसी को आज तक मोदी की सरकार ने नहीं माना है। पूरी बीजेपी को, आरएसएस को और आपके मोदी और अमित शाह जी को हिला के रख देंगे। आने वाले जो सरकार है साफ जाहिर है कांग्रेस की होगी और प्राइम मिनिस्टर राहुल जी होंगे। कैसा है, इतना बड़ा आंदोलन देश में हुआ, 1.25 साल चला, 600-700 किसान की मौत हो गई, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतनी सरकार ने लिखित में वायदा जो किया, इसके बावजूद 1.5 साल बीत जाने के बाद उनमें से कुछ भी जो प्रॉमिस किया था लागू नहीं किया। सबसे बड़ी डिमांड किसान की इस देश की है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको एक लीगल गारंटी बनाया जाए, और उसी जो सबसे बड़ी मांग थी उसी को आज तक मोदी की सरकार ने नहीं माना है। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता कि आप लाखों की तादाद में किसान बैठे, उनसे आपने बैठ करके सारी बात की एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, लेकिन उसके बाद भी उसको आज तक पार्लियामेंट में उस वायदे को निभाया नहीं गया। इससे यह साफ नज़र आ गया कि ये सरकार जो है वो किसान विरोधी है, और कॉरपोरेट और अमीर आदमियों का इन्होंने पिछले 9 साल में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा तो कर्ज़ा माफ़ किया है चंद घरानों का, जबकि किसान जो है वो रोज़ आत्महत्या कर रहा है, कर्ज़ा है उसके सिर के ऊपर। और टोटल देश के किसान का इंस्टीट्यूशनल लोन 8 लाख करोड़ है। चंद घरानों का तो माफ़ हो सकता है, लेकिन करोड़ों परिवारों का इतना कर्ज़ा मोदी सरकार ने कोई माफ़ नहीं किया। और जो बाकी भी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को, रिकमेंडेशंस को लागू करना है, इनके मैनिफेस्टो में था बीजेपी। अब 5 साल गुजर चुके हैं, इलेक्शन आने वाली है, लेकिन उसको भी इन्होंने अपने जो वायदा किया था उसको पूरा नहीं। कुल मिला के बहुत बड़ा धोखा किसानों और खेत मजदूरों के साथ बीजेपी की सरकार ने किया। सुखपाल जी, आधे साल से भी कम का समय रह गया है, क्या लग रहा है किसान अब किस तरह जाएगा, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी? देखिए, किसान जो है उस जब हम बोल रहे हैं कि बीजेपी ने उसके साथ धोखा किया है, उसको उनकी फसलों के भाव नहीं दिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिर्फ पंजाब और थोड़ा हरियाणा में है, बाकी सारे देश का किसान जो अपनी फसल को बहुत कम दाम पे बेचता है, तो ये धोखा है। अगर धोखे के बाद भी अगर बीजेपी को वोट डालेंगे किसान, तो फिर मैं समझूंगा कि उनको जो वो इस देश के राजनीतिक माहौल को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे। कई घोषणाएं की मोदी सरकार ने, योजनाएं भी लागू की है किसानों के लिए, क्या लगता है? ये देखें, कोई भी योजनाएं, आप ये फसल बीमा योजना, यहाँ अभी छत्तीसगढ़ में लोग आए हुए हैं, बैठे हैं, आप इनसे ज़रा पूछ के देखें कि वहाँ फसल बीमा योजना में क्या सवाए घपले के, धोखे के, भ्रष्टाचार के, ये फसल योजना बीमा भी नहीं लागू, जो प्राइम मिनिस्टर ने आप प्रॉमिस की थी। और जितने भी प्रॉमिसेस किए वो बीजेपी ने, वो अपने पूरे जो है उनसे वायदा कोई भी नहीं निभाया। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो फसल का दाम नहीं मिलता, और ऊपर से जो कर्जा लेता है किसान, वो जितना व्यापारियों को, इंडस्ट्री को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है ऑलमोस्ट 10% का, वही किसान को लगा रहे हैं, और उसके ऊपर पीनल इंटरेस्ट लगाते हैं। तो ये सारे जो बीजेपी का सिस्टम है वर्किंग का, ये बेसिकली एंटी फार्मर है। लग रहा है ये जो हमारे माननीय राहुल जी ने मनोनीत किया है खैरा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो एक इतने दबंग हैं, क्रांतिकारी नेता हैं। जबकि वो चुनाव उन्होंने लड़ा था तो वो जेल में थे और जेल में बैठ के ही चुनाव जीता। तो वो खैरा जी की खूबी हैं कि वो पूरी बीजेपी को, आरएसएस को और आपके मोदी और अमित शाह जी को हिला के रख देंगे। आने वाले जो सरकार है साफ जाहिर है कांग्रेस की होगी और प्राइम मिनिस्टर राहुल जी होंगे। क्या लग रहा है किसान किस तरफ जाएगा 24 चुनाव में? बिल्कुल कांग्रेस की तरफ आएगा जी। उन्होंने देख लिया, क्योंकि हमारे खरगे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खैरा साहब,
ये सभी संघर्ष कर रहे हैं मिलजुल कर, उसका परिणाम ये आएगा आने वाला समय जो कांग्रेस का होगा। किसान आंदोलन इतना लंबा आंदोलन चला, कई किसानों की जान भी गई, सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन वादे अभी भी नहीं पूरे। देखो जी, हम उस संघर्ष के बीच में थे, खैरा जी के साथ थे, और हम सब ने लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई लड़ी जो आज तक किसी भी संस्था ने नहीं लड़ी होगी, और मोदी जी को झुकाकर छोड़ा, और मोदी जी से जितनी भी गलतियां अभी तो और मंगवाएंगे और मानेंगे वो, और झुक जाएंगे। लगता है आपको मोदी सरकार झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी नहीं, नीचे सिरों के ऊपर पैर होंगे। तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। बिल्कुल कहेंगे, दम के कहेंगे। और राहुल जी के नेतृत्व में 26 पार्टियों का जो गठन हुआ है उसी की सरकार बनेगी और राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तभी आपने कई एंकरों पे और न्यूज़ एंकरों पे आपने पाबंदी लगा दी। बिल्कुल लगनी चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया है। जो आप 26 दल इन्हीं लोगों से डर गए? 26 दल नहीं डरे, 26 दलों से मोदी जी अमित शाह डर गए। आपके अलायंस ने जो इन तमाम एंकरों पर रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी, डर की राजनीति गोदी मीडिया डर की राजनीति नजर आ रही है। नो 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 ना, हमारा नेता वो तो पहले कहता, उनका तो नियम यही है कांग्रेस का, डरो मत। तो जब डर नहीं डरो है मत, तो आपने पाबंदी क्यों लगा दी? पाबंदी जो है, बिल्कुल गोदी मीडिया है वो अपना काम कर रही है, इसलिए शर्मनाक है। जो हमारी थंब है वो थंब भी गिर जाएगा तो देश कहाँ बचेगा। अच्छा। निष्पक्ष होना चाहिए पत्रकारों को। क्या लग रहा है तमाम जितने पत्रकारों पे आपने पाबंदी लगाई, जितने एंकरों पे, ये निष्पक्ष नहीं है? निष्पक्ष होते तो पाबंदी क्यों लगाते? राहुल जी बार बार शोर मचा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भी ये निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष नहीं, पक्ष की बात कर रहे हैं, जबकि हमने देखा G20 में G20 नहीं कहेंगे, हम मोदी 20 कहेंगे इसको, क्योंकि जगह जगह पर मोदी जी की फ़ोटो थी। किसी भी राष्ट्रीय नेता की, इंटरनेशनल लीडर की कहीं कोई नाम चर्चा ही नहीं है। खुद मेज़बान थे और खुद ही मेहमान थे। ये शर्मनाक बात नहीं तो और क्या होगी। ये जो G20 जो बनाई है मोदी 20 थी, और चुनाव अभियान था ये, इसको चुनाव अभियान कहेंगे, इसको देश की प्रगति की बात नहीं करेंगे हम। तो कांग्रेस पार्टी को G20 से चंद्रयान जो लैंड हुआ, क्या लग रहा है ये बड़ा मुद्दा नहीं है, मास्टर प्लान नहीं है? आज का थोड़ी है, वो हमारे पंडित जी के ज़माने की फाउंडेशन रखी, आखिर छत तो पड़नी थी, आखिर समय तो लगता है किसी भी बड़े महल के लिए, समय तो लगेगा साहब, रात तो नहीं बनती। मोदी सरकार के कार्यकाल में ये हो पाया संभव? नहीं। राम मंदिर धारा 370, बागड़ा डैम भी तो मोदी जी ने बनाया होगा, कभी स्वप्न तो उन्होंने लिया था इसरो का, और अब समय लगता किसी बात के लिए समय तो लगता है साहब। बिना समय के तो कोई नींव एकदम रातों रात तो छत डल नहीं जाती, नींव लगती है, दीवारें बनती हैं, उसके बाद में छत पड़ती है। अब छत पड़ी है, नींव तो हमारे माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डाल दी थी उनके कार्यकाल में। तो क्या लग रहा है कांग्रेस किसानी कार्यकर्ता नेता ही जुड़ेंगे या आम किसान भी आप लोगों से, देश में किसान जुड़ेगा कांग्रेस से? बच्चा जुड़ेगा साहब, बच्चा जुड़ेगा, और सभी की आवाज़ यही है, अब की बार राहुल गांधी। तो लग रहा है आपको? बिल्कुल पक्का। 26 लोगों का जो अलायंस है उसने तय करा है। आज 26 तो आ गई, 2-4 पार्टियां और आ रही हैं, बहुत जल्द फैसला होने वाला है। मतलब आंकड़े बढ़ने वाले हैं? आंकड़े बढ़ने वाले, ये बता रहे 16 करोड़ तो हमारे 26 पार्टी के पास है, 16 करोड़ से ऊपर, और मात्र इनके पास 2 करोड़ 10 लाख है। आप ही अनुमान लगा लो कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपने पूरे आंकड़े बयां कर दिए? बिल्कुल, और आने वाला समय बता रहा है 4 पार्टी और आ रही हैं, और जो इनके पास 38 पार्टियाँ, 38 वो ड्रामेबाज पार्टियाँ, 18-20 पार्टियाँ तो ऐसी हैं जिनके पास एक भी पार्षद तक नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो इसी के आधार पे हम कह सकते हैं 9-9 साल के 2 दूल्हा बना दिए इन्होंने। 18 साल का दूल्हा नहीं है, 18 साल का दूल्हा तो सिर्फ हमारा राहुल जी है, जिसके पास बहुमत है। हाँ बिल्कुल जुड़ेगा। और आज रजौरिया जी के नेतृत्व में हम खैरा जी से मिले हैं, किसान नेता से मिले हैं, और हमारी मांग है कि जो किसानों का MRP है, MSP, उसको ज़रूर लागू करवाया जाए, और किसानों के साथ हर कदम पर हम मजबूती के साथ खड़े हैं, और उनको जो उनका हक है वो हम ज़रूर दिलवाएंगे, और हम रजौरिया जी के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं और आगे भी उनके साथ हम खड़े हैं, और खैरा जी को हम ये विश्वास देते हैं तो जब भी बुलाएंगे हम हाज़िर हो जाएंगे। ये बताइए क्या लग रहा है मोदी सरकार को जो किसान है वो आम किसानों को विफल मान रहे हैं? नहीं, उनकी निजता कोई है ही नहीं,
कोई विजन नहीं है, कोई नीतियाँ नहीं है। एक ही नीति है, बस वो सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं और ना जनता के विषय ऐसा में क्यों लगता है आपको कि वो अपने विषय में सोचते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपने विषय में सोचते हैं वो? नहीं, मुझे नहीं लगता, सारा हिंदुस्तान को यही लग रहा है, सारा हिंदुस्तान यही देख रहा है। अगर बात करें तो हिंदुस्तानी सादत पूरे देश में मोदी मोदी हो रहा है। नहीं, मोदी मोदी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ गोदी मीडिया दिखा रहा है और उसके अलावा कहीं मोदी मोदी नहीं है। तो आप लोगों ने पाबंदी लगा दी है। नहीं, पाबंदी तो लगाएंगे क्योंकि वो बिना सिर पैर की रिपोर्टिंग करते हैं। जो सच्चाई है ज़मीन पर वो तो बताते नहीं हैं, वो सिर्फ मोदी राग अलापते हैं और उसी से वो वोट का जो उनका एक चैनल बना हुआ है। लेकिन इस बार ये हिंदुस्तान के लोगों ने मन बना लिया है कि वो इस सत्ता को बाहर करके छोड़ेंगे। आप कांग्रेसी हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस का नहीं है, हम देश के हैं और देश के लिए सोचते हैं। और रजौरिया जी के साथ हम इतने समय से लड़ रहे हैं, उनके राहुल गांधी ब्रिगेड जो थी आप तो बहुत उनके पुराने साथ भी हम रहे। बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। हाँ बिल्कुल हैं, कितना सभी समय कांग्रेस कार्यकर्ता सभी देश के लिए लड़ रहे हैं। कितना समय हो गया आपको जुड़े हुए कांग्रेस से? काफ़ी समय जब से पैदा हुए हैं तब से ही हैं, अच्छा, पक्के कांग्रेसी हैं। कभी लगा नहीं ये मोदी की लहर है तो पार्टी बदल देनी चाहिए? नहीं, लहर कुछ नहीं है, कभी ईवीएम का चक्कर है, कभी ब्यूरोक्रेट पे दबाव बांध करके वो जो हेरफेर कर सकते हैं वो करते हैं और अपनी सत्ता को। अभी तो बताया जा रहा है कि जो उन्होंने बालासोर किया था और वो पुलवामा वगैरह वो अब दोबारा फिर कर सकते हैं, किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं। लेकिन अब उनकी तो आप लोगों कुछ के आरोप हुए ना? नहीं, आरोप हम नहीं लगाते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आरोप ही हो गया। नहीं, आप कह सकते हैं कि यह आरोप है, लेकिन ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है जो